अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट लाउंज। आज हम बात करेंगे स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में, स्पेशल एजुकेशन के बारे में और स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल चाइल्ड कौन होते हैं। स्पेशल चाइल्ड वो होते हैं जिनको सुनने में, बोलने में दुश्वारी हो या देखने में दिक्कत महसूस हो या उन्हें कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो या फिर वो स्लो लर्नर हो। उनका आईक्यू लेवल इतना कम होता है स्लो लर्नर बच्चों का कि वो बार बार फेल हो जाते हैं या फिर इनका आईक्यू लेवल 70 बिलो हो। अब हम बात करते हैं कि स्पेशल चाइल्ड के बारे में सोसाइटी का क्या कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी में इनका क्या काम था। पहले ये होता था कि सोसाइटी इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती थी, इन्हें इग्नोर कर देती थी। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता था तो लोग समझते थे कि शायद इनके गुनाहों की सज़ा है, और जब सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती थी तो इनको जंगलों में फेंक दिया जाता था या फिर घर में बांध कर रखा जाता था। और जब कोई भी घर में इवेंट होता था तो अब नॉर्मल बच्चे को छुपा दिया जाता था या फिर कोई भी फंक्शन हो तो बच्चे को साथ नहीं ले जाया जाता था। इसमें पेरेंट्स शर्मिंदगी फील करते थे कि लोग ये ना समझे कि ये इनके गुनाहों की सज़ा है। और फिर जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आती गई, सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करने लगी। लोग सोचने लगे कि ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, इनके लिए भी एजुकेशन और बाकी के राइट्स वैसे ही होने चाहिए जैसे कि नॉर्मल बच्चों की हैं। फिर सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन स्कूल बना जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बना 1817 में। उसके बाद स्पेशल अदारे बनते हुए और स्पेशल एजुकेशन का आगाज़ हुआ और बच्चों का स्पेशल एजुकेशन दी जाने लगी और स्पेशल चाइल्ड को बाकी के राइट्स भी दिए जाने लगे जो कि नॉर्मल बच्चों को दिए जाते थे। अब हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा करिकुलम है जो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है स्पेशल बच्चों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर, जिसमें स्पेशल के सिलेबस को मद्देनज़र रखा जाता है और बिल्डिंग ऐसी बनाई जाती है कि जो इनके लिए आसानी और आरामदेह हो, और फर्नीचर भी ऐसा होता है जो डिसेबिलिटी के मुताबिक आसानी या आरामदेह। अब हम बात करेंगे स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरीज़ के बारे में। स्पेशल चिल्ड्रन को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है और इन 4 कैटेगरीज़ के बच्चों को इनकी ज़रूरियात के मुताबिक एजुकेशन दी जाती है। इनमें नंबर 1 पर है HIC हेयरिंग अम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, VIC विजुअल अम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, MCC मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन, PHC फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं इन बच्चों की नीड्स के बारे में, इनके करिकुलम के बारे में, इनके इन्वायरमेंट के बारे में। स्पेशल बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक बदला हुआ निसाब, मिसाल के तौर पर VIC बच्चों के लिए ब्रेल होती है, HIC बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज होती है, MCC बच्चों के लिए अडेप्टिव बिहेवियर मतलब ऐसे रवैये सिखाना जो ज़िंदगी गुजारने के लिए मुआवन साबित हों। MCC बच्चे ज़्यादातर माइल्ड और मॉडरेट होते हैं, इनको डेली लिविंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। PHC बच्चों को फिजियोथेरापिस्ट के ज़रिए सिखाया जाता है। इन बच्चों के जो टीचर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होती हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेल टीचर VIC बच्चों के लिए होता है, HIC बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज होती है और PHC बच्चों के लिए फिजियोथेरापिस्ट और फिजियोकोलॉजिस्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड इन्वायरमेंट की। इनका इन्वायरमेंट पर हर डिसेबिलिटी की ज़रूरियात के मुताबिक होता है। मिसाल के तौर पर PHC बच्चों के लिए रैम्प्स बने होते हैं, सपोर्टिंग स्टैंड्स होती हैं, अडेप्टिव फर्नीचर होता है, ऐसा फर्नीचर जो डिसेबिलिटी के मुताबिक आसानी करे या आराम दे। और इनके वाशरूम के कोने इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि MCC बच्चों के वाशरूम के कोने गोल होते हैं, मतलब उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको इन्वायरमेंट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। क्लासरूम मैनेजमेंट भी इनकी नीड्स के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है। इनके लिए ज़्यादातर कोर करिकुलम होना चाहिए। VIC बच्चों की मोबिलिटी और ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो लो विज़न बच्चे हैं उनको ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है, उनके लिए ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए। उनको फ्रंट पर बिठाना चाहिए ताकि वाइट बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखकर उनको दिखाया जा सके। VIC बच्चों की क्लासरूम की सेटिंग यू शेप होनी चाहिए और जो क्लासरूम का टीचर है उसको लाउड आवाज़ में बोलना चाहिए ताकि आवाज़ पूरी क्लास तक जा सके, क्योंकि इनकी सुनने से ज़्यादा लर्निंग होती है।
उसके अलावा क्लासरूम की खिड़कियां आधी बंद और आधी खुली नहीं होनी चाहिए कि किसी को चोट लग जाए। मुकम्मल तौर पर खिड़कियां या तो फिर बंद हो या फिर खुली हो, और क्लास में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। क्लासरूम की जो दीवारें हैं उनके कोने नहीं होने चाहिए, गोल कोने होने चाहिए कि अगर बच्चे अपनी दीवार में लगें तो उन्हें कोई चोट ना लगे। अब हम बात करती हैं स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में। स्पेशल एजुकेशन का सबसे पहला स्कूल 1906 में बना था। ये वही स्कूल है जो शेरावाला गेट के नाम से मशहूर है आजकल। फिर उसके बाद दूसरा स्कूल 1920 में बना, HIC बच्चों के लिए बना था कराची में। उसके बाद तीसरा स्कूल जो बना था, तीसरा ट्रेनिंग कॉलेज बना था 1952 में, और ये पाकिस्तान डेफ एंड डम सोसाइटी ने बनाया था, और ये गिलबर्ग लाहौर में वाक़या है। ये डेफ बच्चों की टीचर की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1959 में एजुकेशन कमीशन बना। इसमें क्या किया गया, इसमें 3 काम किए गए कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो टीचर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, मसलन साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, स्पीच थेरापिस्ट, ये वाले जो प्रोफेशनल हैं ये टीचर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। दूसरे नंबर पे इस कमीशन ने ये तजवीज़ दी कि जो PWDs हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको जनरल एजुकेशन में पढ़ाया जाए और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग लाजमी दी जाए। उसके बाद तीसरा काम ये हुआ कि PWDs की रिहैबिलिटेशन के लिए काम होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस बात को इनकरेज किया कि जो NGOs हैं और जो बाकी प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी इन लोगों के लिए काम करें। ये नेशनल कमीशन 1959 में, इस कमीशन ने PWDs ने ये तजवीज़ दी थी। उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी 1972, इस पॉलिसी में एक ख़ास अमाउंट मंजूर की गई PWDs की रिहैबिलिटेशन के लिए। NGOs को कहा गया कि इन लोगों के लिए काम करें, के प्रोफेशनल्स को कहा गया कि एक दूसरे के साथ रब्ता रखो, एक दूसरे के बारे में, बच्चे के बारे में। और उसके बाद डिसेबल्ड पर्सनस एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 में जनरल ज़िया ने ये ऑर्डिनेंस बनाया, और इस ऑर्डिनेंस के तहत PWDs की रिहैबिलिटेशन के लिए और इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़िया ने ऑर्डर दिए। ज़िया ने 1% कोटा ये इन लोगों के लिए मुख्तिस किया कि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट में 1% कोटा दिया जाए, जो बाद में बढ़कर 2% हो गया और आजकल 3% है। मतलब आजकल जितनी भी जॉब्स आती हैं इनमें इनके लिए 3% कोटा होता है PWDs के लिए। उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस 1982 में ये बनी है। 1981 का जो ऑर्डिनेंस है उसके अंडर बनी थी। और इसका क्या काम था, इसका काम था कि PWDs के लिए सर्वे करवाना, उनके लिए मेडिकल एग्ज़ाम करवाना, मतलब जो उनकी बीमारियां हैं उनको तशख़ीस करना, उनकी ट्रीटमेंट करवाना, और जो 1% कोटा एम्प्लॉयमेंट के लिए मुख्तसिब किया गया था उस पर अमल दरामद करवाना। उसके बाद फेडरल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन बना 1985 में। इसका काम है निसाब साजी, और जितने भी स्पेशल एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं उनके लिए उनको मॉनिटर करना कि वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन 1986, इसका काम है ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंसें करती हैं और टीचर को ट्रेनिंग देती हैं, और जो PWDs हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्पेशल पर्सनस 1986, इसमें वोकेशनल रिहैबिलिटेशन दी जाती है VIC बच्चों को और हेयरिंग के बच्चों को। नेशनल लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर 1986, ये एक रिसोर्स सेंटर है। इसमें प्रिंट का मटेरियल मौजूद है, ऑडियो वीडियो मटेरियल मौजूद है। स्पेशल बच्चों के लिए प्रिंट जो है वो इन लार्ज प्रिंट है VIC बच्चों के लिए। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड 1987, इसमें स्पीच डिसऑर्डर और हेयरिंग की थेरापी दी जाती है। फिर 1997 में यही इंस्टीट्यूट जो है ये एक जनरल हॉस्पिटल बन गया हैंडीकैप लोगों के लिए। उसके बाद नेशनल ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड 1988,
इसका काम था जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोस करना, उनकी ट्रीटमेंट करना और PWDs को एजुकेशन देना और उनको जॉब्स देना और उनकी रिहेबिलिटेशन करना। उसके बाद पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड 1991 में ये ट्रस्ट बनाया गया था जिसका काम सिलेबस को इम्प्रूव करना था, टीचर्स ट्रेनिंग करना था, हाउसकीपिंग और रिहेबिलिटेशन उनको सिखाना था। PWDs को ये गार्डन टाउन लाहौर में है। उसके बाद वोकेशनल रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1993। इसका काम रिहेबिलिटेशन को प्रमोट करना और PWDs को स्किल्ड बनाना था। उसके बाद नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006। इस प्लान को क्यों बनाया गया था? ताकि जो 2002 की नेशनल पॉलिसी है डिसेबल्ड लोगों के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उस पॉलिसी के मुताबिक जो सहूलियात उन लोगों के लिए मुख्तस की गई थी वो इन्हें प्रोवाइड की जाए। फिर स्पेशल सिटीजन एक्ट 2008 बना। इसमें जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए स्पेशल सीट्स बनाई गई ट्रांसपोर्टेशन में और इनको व्हील चेयर प्रोवाइड की गई और इनका रेंट हाफ कर दिया गया। उसके बाद स्पेशल सिटीजन एक्ट बना 2009। इस एक्ट में रेलवे और बाकी जितने भी ज़राए आमदोरफ्त हैं उनका किराया हाफ कर दिया गया। थैंक यू।